हाँ भाई दोस्तों, तो आज हम सीखेंगे जावा का फर्स्ट प्रोग्राम। बिल्कुल बेसिक रहेगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा दो नंबर्स को ऐड कैसे किया जाता है। तो ये मेरा एक प्रोजेक्ट है। इसमें मैं राइट क्लिक करूंगा, न्यू दबाऊंगा, ढूंढूंगा क्लास, क्योंकि हम एक नई क्लास बनाने वाले हैं। जावा में कोई प्रोग्राम बिना क्लास के नहीं बनता। तो इसको एक नाम दे देंगे हम, ऐड टू नंबर्स। ऐड टू नंबर्स का प्रोग्राम है। क्या हमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड चाहिए? हाँ, हमें चाहिए। क्योंकि एग्जीक्यूशन जो होता है जावा प्रोग्राम का, वो इसी से स्टार्ट होता है। सो लेट्स फिनिश दिस। हाँ, तो ये हमारे पास एक स्केलेटन तैयार हो गया है, जिसमें हमारे पास एक क्लास है, एक मेन मेथड है, एंड एंड पैकेज हमारे पास अभी डिफ़ॉल्ट पैकेज है। हम क्योंकि बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, अभी हम कॉम्प्लेक्सिटी में जाना नहीं चाहते, जस्ट वी वांट टू गेट स्टार्ट विद द प्रोग्रामिंग, राइट। सो तो कभी भी अब दो नंबर्स को ऐड करना है, राइट। तो हमें पहले तो दो वेरिएबल्स डिफाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल, एक है इंट, एक वेरिएबल num1, उसको हमने दे दिया 5, ओके। एंड दूसरा वेरिएबल हमने दे दिया इंट num2 इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल 15, ठीक है। तो ये वो जो दो नंबर्स हैं num1 एंड num2 जो हम ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। तो अब इसको ऐड करना है, सिंपल हम क्या कर सकते हैं, जो मैथमेटिक्स होता है, num1 प्लस num2, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब ये नंबर्स ऐड तो हो गए, बट हमें इसको कहीं स्टोर कराना पड़ेगा। तो एक वेरिएबल और ले लेते हैं, इंट सम। ये सम जो वेरिएबल है, वो इनका सम स्टोर करेगा। हम चाहे इसको डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर इंट सम इज इक्वल टू ज़ीरो से इसको इनिशियलाइज करके और फिर सम में इसको स्टोर कर सकते हैं। किसी भी तरीके से कर सकते हैं। आई थिंक ये बिगनर के लिए ये ज़्यादा बेटर है कि हमने पहले num1 डिफाइन किया, num2 डिफाइन किया, और एक वेरिएबल डिफाइन किया जिसमें हम इनका सम को स्टोर करेंगे। तो हमने सम में स्टोर कर लिया है। अब ये सम हो चुका है, हमें कैसे पता? तो हमें बस करना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, पूरा ही लिख देता हूँ, SYS सिस्टम डॉट आउट, सॉरी, आउट डॉट प्रिंट एलन। और यहाँ पे हम लिखेंगे एक प्रॉपर तरीके से, सामने मेरे को आउटपुट देंगे कि द सम ऑफ टू नंबर्स इज, कोलन लगा के स्पेस, और इसमें देखेंगे कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर प्लस लगा के, और इसमें लिख देंगे सम, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल सा सादा सा प्रोग्राम। इसमें हालांकि इनपुट हम यूज़र से भी ले सकते हैं रन टाइम पे, पर अभी फर्स्ट चीज़ है तो बहुत बेसिक से जाएंगे। तो अभी हम इसको रन करा के देखते हैं। अगर 15 और 5 को ऐड करना है, इसको सम करना है, तो 20 आना चाहिए। देखते हैं हमारा आउटपुट 20 आता है या नहीं। ये रहा रन बटन, क्लिक करते हैं, ये देखिए 20 आ गया, ठीक है। अब बस एक मिनट में अगर मैं आपको समझाऊँ, एक एक जावा प्रोग्राम बनाना है, सबसे पहले हम उसके लिए क्लास बनानी पड़ती है, ठीक है। उसके लिए हमें एक मेन मेथड बनाना पड़ता है। मेन मेथड में हमें जिसमें भी काम है वो वेरिएबल्स डिफाइन करने पड़ते हैं। अगर हमें कोई स्टोर पर्पस से कोई अनदर वेरिएबल चाहिए, एडिशनल वेरिएबल, तो वो डिफाइन करिए, उसको इनिशियलाइज करिए। फिर जस्ट मैथमेटिक्स के तरीके से जो आपको जो करना है वो करिए, और उस वेरिएबल में स्टोर कर दीजिए। फिर अगर कुछ भी आपको आउटपुट प्रिंट कराना है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये यूज़ करना पड़ता है आपको, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। और जो भी स्ट्रिंग आपको ऐड कर दिखानी है, प्रिंट करानी है, वो लिखिए इन्वर्टेड कॉमा में, और प्लस लगा के आप वेरिएबल लिख सकते हैं, तो वो वेरिएबल आपका यहाँ प्रिंट हो जाएगा। अगर आप यहाँ प्लस नहीं लगाएंगे तो कंपाइलेशन एरर देगा, इट्स अ कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर। यहाँ पे ये एक इंटीजर वैल्यू है और ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है, तो इन दोनों को अगर साथ में हमें जोड़ के लिखना है तो हमें ये प्लस ऑपरेटर लगाना पड़ता है, राइट। इसकी जगह अगर आप चाहिए कि इतना कॉम्प्लेक्सिटी आपको अभी इतनी नहीं चाहिए, सिंपली आप क्या कर सकते हैं, मान लो हमें बहुत अच्छे से प्रिंट नहीं कराना है, हमें सिर्फ सम प्रिंट कराना है, हम प्रोग्राम बना रहे हैं, हमें पता है कि हम क्या प्रिंट करा रहे हैं, राइट। तो अगर और इसको मैं कमेंट कर दूं, इससे आप ये भी सीख जाएंगे कि जावा में कमेंट कैसे करते हैं, राइट। तो अगर मैं इसको सेव करूं और रन करूं, सी सीधा 20 हो गया। तो आप सम डायरेक्टली से प्रिंट करा सकते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको कोई स्टेटमेंट प्रिंट कराना है, ताकि थोड़ा यूज़र एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा लगे कि हम क्या प्रिंट करा रहे हैं, हमें पता वो यूज़र को दिखेगा, तो आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, ओके। अभी की इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।